तुम्हें डर लगता है किसी चीज से, लेकिन वास्तविक डर का कारण क्या है? वास्तविक डर का कारण क्या है? वास्तविक डर का कारण क्या है? डरने का एकमात्र कारण एक ही है, कुछ तुम चाहते थे, कुछ तुम चाहते थे, ये करना है लेकिन वो अब कर नहीं पाओगे। अगर तुम कुछ होना चाहते थे, तुम कुछ बनाना चाहते थे, तुम कुछ बनना चाहते थे, तुम अभी जैसे हो उससे संतुष्ट नहीं, तुम कुछ पेश करना चाहते थे कि देखो मैं ऐसा हूं, किसी के सामने ना, समाज के सामने, स्वयं के सामने। कुछ तुम बनना चाहते थे, और उसका आनंद लेना चाहते थे, उसका मजा लेना चाहते थे, उस रस का, उसको तुम भोगना चाहते थे, समझे? लेकिन जब कभी कोई क्रियाएं तुम्हारे अनुकूल नहीं होती हैं, तुम्हारे योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती है, तो तुम दुखी होते हो, तुम दुखी होते हो, तुम पीड़ित होते हो। तुम्हारी योजनाओं के अनुसार जब वो काम नहीं होती, वो कर्म नहीं होता, सफलताएं नहीं मिलती, तो तुम दुखी होते हो। जैसे कोई चीज़ तुम करना चाहते थे लेकिन वैसा नहीं हुआ, तो तुम दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि स्पष्ट है, क्योंकि तुम उस कर्म के माध्यम से, उस कर्म को सिद्ध करके तुम उससे उत्पन्न भोग का मजा लेने का योजना बना रहे थे। उसमें भोग मजा है नहीं, ये बात ध्यान रखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हें संस्कारित किया गया है इसलिए लगता है वहाँ कुछ विशेष है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तुम में है। तुम में मतलब वो अलग चीज, वो अलग बात है। देखो, तो तुम मृत्यु से भी बहुत ज़्यादा डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो कौन भोगेगा ये सब संसार, कौन योजना बनाएगा, कौन रिश्ते निभाएगा, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब नहीं रहेगा। इसलिए तुम मृत्यु से भी बहुत ज़्यादा डरते हो, तुम मृत्यु से भी डरते हो। तुम जीवन के कदम कदम पर डरते हो कि ये हो जाएगा तो फिर ये कैसे होगा, वो हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा। तुम उस असफलता से बचने के लिए, उस बाधा से बचने के लिए तरह तरह के बुरे कर्म करते हो, तरह तरह की योजनाएं बनाते हो। जबकि मैंने कहा है, तुम योजनाएं और नहीं बना सकते, तुम कुछ चाह नहीं सकते, तुम सिर्फ रह सकते हो साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह। तुम दृष्टा की तरह रह सकते हो, दृष्टा, तुम जान सकते हो, देख सकते हो, सबके साथ रह सकते हो, और रहते रहते तुम
स्वयं देख लोगे कि यहाँ कुछ भी विशेष नहीं है, फिर तुम अपने स्वरूप में स्वतः लौट जाओगे। समझे? तुम उस बात को देखो, तुम स्वयं को देखो। तुम अपने डर को देखो कि तुम्हें डर कब होता है। तुम्हें मन जो है ना, तुम्हारा मन भी उसी समय तुम्हें परेशान करता है। उसी स्थिति में तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता। तुम बोलते हो ना कि मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है। वो कुछ भी नहीं है, मन कहीं नहीं है। मन बुद्धि जैसी कोई चीज़ कहीं नहीं है, वो तुम ही हो। बस यही है कि तुम खुद को मिटने से डरते हो, खुद को बदलने से डरते हो। और डरने का कारण क्या है? भोग। सबके केंद्र में बैठा क्या है? भोग। तुम भोगना चाहते हो, तुम भूखे हो, तुम भूखे भेड़िए हो, तुम्हें कुछ चाहिए जिसको तुम भोगते रहो। आँख से कुछ देखने की इच्छा चाह है, भले तुम्हें दिखाई कि मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी तुम कहीं ना कहीं चाह रहे हो। बस उसको गौर से आत्म अवलोकन करो, देखो अंदर ध्यान से कि तुम कहाँ अपनी इच्छाएं जोड़ के रखे हो। और उस इच्छा और उस वस्तु और तुम्हारे बीच में एक जो धागा है, वो धागा कितनी भी पतली क्यों ना हो, उस दुख के क्षण में ही दिखाई देती है। सुख के क्षण में तो तुम ध्यान ही नहीं देते, वो दुख के क्षण में ही तुम्हें वो धागा दिखाई देती है, हल्की हल्की। तो यहाँ से वो दुख आ रहा है। सुख के समय तो तुम ध्यान ही नहीं देते। तो तुम इस बात को समझो, समझे? तभी तुम इस भवसागर को और जन्मों के चक्र से और इस भ्रम से, स्ट्रेप से तुम बाहर निकल सकते हो। तुम समझे? तुम सभी के केंद्र में तुम्हारा इच्छा जो भोग है ना, तुम भोगना चाहते हो, इसी कारण से तुम्हें दुख है। तुम्हारा भोग ही तुम्हारा दुख है। भोग, तुम जो भोगना चाहते हो, कहीं तुम इंद्रियों के माध्यम से तुम भोग का रस लेना चाहते हो। इंद्रियों के माध्यम से तुम उस भोग का रस लेना चाहते हो कि मुझे मजा आ जाएगा। आँख से देखने की इच्छा है कहीं ना कहीं, है ना? कान से कुछ सुनने की इच्छा है, अपने इंद्रियों से मजा लेने का इच्छा है। अगर तुम्हारी जब इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है तो तुम बेचैन हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। और इसमें मन भी है, मायने रखता है। मन भी इंद्रियां हैं। तुम्हारे मन की एक से एक योजनाएं हैं। तुम्हारे मन की एक से एक योजनाएं हैं। ये बनाना है, ये उखाड़ देना है, ये बना देना है, ऐसे हो जाना है, ऐसे घर बसा लेना है, ऐसे गाड़ी खरीद लेना है, ऐसे कमा लेना है, ऐसे सेटल हो जाना है। तुम इस तरह की योजनाएं बनाते हो मन से। लेकिन मन की औकात क्या है इस ब्रह्मांड में? तुम्हारे मन की औकात क्या है इस ब्रह्मांड में? तुम्हारी योजनाओं का औकात क्या है इस ब्रह्मांड में? है ना? 10 में से 9 कार्य तुम्हारा असफल ही होता है। 10 में से 9 योजनाएं असफल ही होती है और तुम दुखी रहते हो। तो तुम इन सब को देखो, समझो और सबको जाने दो। इंद्रियों और इंद्रियों से ये जो उत्पन्न भोग है, ये भोगने में खूब मजा आता है।
ध्यान रखो। लेकिन ये भोग टिकता नहीं, यही तुम्हारे जन्म जन्मांतर का कारण है और यही तुम्हारे दुख का कारण है और यही तुम्हारे जन्म का भी कारण है जो तुम अभी शरीर में हो, इस शरीर के साथ। समझे? इच्छाएं जब तुम्हारी शून्य हो जाती हैं, जब तुम्हारी भोग की जो गड्ढा है वो कभी भरने वाला नहीं है, लेकिन तुम उसको भरने का प्रयत्न करते हो। उस भोग को तुम समझो, तुम देखो कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम शरीर नहीं हो। अगर कुछ हो तो सिर्फ साक्षी मात्र। साक्षी का मतलब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बीच में हो ही नहीं। वो है, परमात्मा है, आत्मा है, तुम नहीं हो कहीं। और जब तक तुम हो तब तक ये प्रकृति है और तुम बेचैन हो, और कहीं परमात्मा की कल्पना है। तीन चीज़ है, जब तक तुम हो तीन चीज़ है, तुम हो और ये प्रकृति है और कहीं तुम्हारे उच्च पदस्थ परमात्मा की कल्पनाएं हैं। और जब तुम नहीं होते तो सब कुछ तुम ही होते हो, प्रकृति भी, परमात्मा भी और तुम एक ही होते हो। उस समय कुछ भी नहीं होता, तुम सिर्फ होते हो। और यही चीज़ है। तो तुम अपने उस भोग को समझो कि भोगने की जो तुम्हारी इच्छा है उसी कारण से तुम्हारे अंदर वो दुख होता है और भोगने में अच्छा लगता है ना। बहुत से लोग मन जो है ना उसका, वो एक से एक योजना बनाता है भोगने के लिए। मन एक से एक योजना बनाता है, क्या करने के लिए? भोगने के लिए। तो उस मन को देखो, है ना। इंद्रियों से ऊंचाई कौन है? मन। अब मन से भी कौन ऊंचा है? बुद्धि। तो तुम उस बुद्धि से प्रेरित हो जाओ, उस बुद्धि से देखो। क्योंकि तुम्हें अगर दुख का बोध हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हें दुख का बोध हो रहा है, तो उस दुख का भी निदान है। जिसे हो रहा है वो खुद निदान करेगा। तुम्हारा जो बुद्धि है वो देखता है कि दुख आ रहा है। समझे? अगर तुम्हारे पास उस दुख से बचने की क्षमता नहीं होती तो तुम्हें वो दुख नहीं होता। कुछ भी जो हो रहा है ना, उसका दोनों पहलू होता है। सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है। अगर तुम्हें दुख आ रहा है तो दुख जाने का भी, दुख को समझने का भी, उसको शून्य करने का भी माध्यम है, रास्ता है। तुम देखो, इस संसार में अगर आ ही गए हो तो तुम साक्षी के समान रहो। तुम इनमें कहीं नहीं हो, तुम शून्य रहो। और शून्य रहो कहने से नहीं होता, तुम एक योजनाओं के हिस्सा हो। तुम्हारा जन्म ही तुम्हारी योजनाओं के तहत हुआ। किसी के योजनाओं का तुम प्रतिफल हो। उसको इसी कारण से तुम उस ट्रैप में फंसे हुए हो। इसी कारण से सभी लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन तुम दुख भोगते हो क्योंकि यथार्थ में तुम यो हो नहीं। तुम्हें जन्म से ही भोगने के बारे में सिखाया गया है। तुम भोगो भोगो भोगो, और तुम भोगते भोगते खुद को भोग देते हो।
तुम खुद को शून्य कर दो, मिटा दो। तुम कहीं नहीं हो, वो है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है जो सिर्फ है, तुम्हारी योजनाओं का हिस्सा नहीं है। नहीं तो तुम अनंत दुख पाओगे, अनंत जन्म पाओगे, अनंत दुख पाओगे, अनंत कष्ट पाओगे। तुम कभी इस चक्र से नहीं निकल पाओगे। तुम कभी भी इस चक्र से नहीं निकल पाओगे। तुम इस सागर से कभी नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें इससे निकलना है तो तुम देखो रुक कर, और उस भोग को, जो भूखा बैठा हुआ है, जो तुम हो, जो बनकर बैठा हुआ है कि मुझे कुछ कमी है, उसको समझो। तुम खुद को तुम मुक्त हो, तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, बस तुम हो ही नहीं कहीं, बस वो है परमात्मा, आत्मा, और वही तुम हो। तुम अपने अभिमान को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, और फिर तुम सहज प्रकट हो। शरीर के माध्यम से भी प्रकट हो, प्रकृति के माध्यम से भी प्रकट हो, मन के माध्यम से भी प्रकट हो, बुद्धि के माध्यम से प्रकट हो, और ये सब कहीं नहीं है, वो तुम ही हो।